Hello, good morning to all. Good morning, everyone. Myself is Shivani Gupta, and I have done my Masters of Technology in Electronics and Communication. Okay, and this is my 100-hour plan. Okay. CGL Tier 1 Maths. See, these are the contents of the syllabus: number system, HCF, LCM, simplifications, power indices, inserts, average, ratio, proportion, alligation, mixture, percentage. So every topic is important एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हर टॉपिक से कुछ ना कुछ आपका वेटेज रहेगा. ठीक है, सबसे पहले देखो आपको इसमें स्किप कुछ भी नहीं करेंगे. हम 100 आवर का जो मेरा ये होगा, तो इसमें मैं हर टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे. जिसमें अपने पास 24 हमारे पास इसके कंटेंट्स हैं इसमें. तो हमने हर हमारा चैप्टर है, क्योंकि देखो हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हर चैप्टर को हमने अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से इसको समझना पड़ेगा, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे. ठीक है, तो अपने को तो इक्वली सभी चैप्टर को एक जैसा ही लेकर चलना है. इम्पॉर्टेंट तो सभी है, क्योंकि एक का कॉन्सेप्ट दूसरे में कवर कर रहा है, फिर वो कॉन्सेप्ट आपकी कहीं ना कहीं फिर, क्योंकि आपस में सब कुछ इंटर रिलेट कर रहा है. ठीक है, तो सभी मेरा टारगेट रहेगा कि अब जैसे 4 आवर्स का मैं सबको एक बार अच्छे से नॉर्मली 4 आवर्स का देख लो आप. फोर आवर्स इसके लिए, तो सभी इस टाइप से डिज़ाइन रहेगा कि सभी आपका 4 आवर्स में मैं करवाऊंगी. तो 4 आवर्स का देखो ऐसे रहेगा: फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, 4 आवर. ठीक है, जो फर्स्ट आवर रहेगा आपका ये वाला, उसमें तो आपको जैसे अगर मैं नंबर सिस्टम का स्टार्ट करवाया, ठीक है, तो यहाँ से आपको उसका बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स हम इसमें समझेंगे, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करने शुरू करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट वाले जो 1 आवर में, यानी फर्स्ट क्लास में आपका जब भी इसकी कोई भी, जैसे आपकी नंबर सिस्टम की कोई भी फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसके स्टार्ट करेंगे कि कॉन्सेप्ट्स क्या है. ठीक है, फिर वहाँ से हम ईजी टू डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चन लेना शुरू करेंगे. ईजी टू डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चन लेना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू 4 क्लास. तो मेरा रहेगा कि यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट क्लास में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, तो साथ में ही मैं इजी क्वेश्चंस और कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी यहाँ पे लेकर चल रही हूँ फर्स्ट क्लास में, और सेकंड क्लास में भी फिर उसके बाद वो कंटिन्यू रहेगा. ठीक है, और ऐसे आपको ऐसे हम कंटिन्यूशन में चलेंगे, और क्लासेस इस टाइप से डिज़ाइंड होंगी कि आप भी उसमें अपने पार्टिसिपेट कर सकते हो. पोल सेशंस में, मतलब इस टाइप से क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी कि दे विल बी एन इंटरैक्टिव क्लासेस. ठीक है, तो मेरा रहेगा कि पूरी की पूरी 4 क्लासेस जो आपकी रहेंगी ये पर एक चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो उसमें आपका इजी टू डिफ़िकल्ट लेवल के सभी क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे जहाँ तक है. और कुछ चैप्टर्स जो बहुत जैसे जो छोटे चैप्टर्स हैं, जिसमें उसकी हम रिवीजन भी हम कर सकते हैं, लेकिन करेंगे ऐसे ही कि 4 आवर्स का एक चैप्टर रखेंगे. ठीक है, ऐसी एलसीएम, एचसीएफ, ऐसी सिंप्लीफिकेशन, पावर इंडिसेस का, क्योंकि मुझे लगता है कि क्योंकि अब क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ये थ्योरी पार्ट नहीं है, इसमें जितने क्वेश्चंस आप सोल्व करोगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस हैं एग्ज़ाम को क्रैक करने के. और आपका हम टाइम भी चेक करेंगे कि एक क्वेश्चन करने में आप हाउ मच टाइम आर यू टेकिंग. ठीक है, कि आपको आपको सेकंड्स में, कई क्वेश्चंस हैं जो सेकंड्स में भी आपको करने हैं, कई क्वेश्चंस हैं जो उसमें आपको लेंदी हो सकते हैं, जो डिफ़िकल्ट लेवल के हैं, तो आपको शॉर्ट ट्रिक से भी सीखना है आपको. तो ये सारा आपका जैसे रेशियो प्रोपोर्शन भी 4 आवर में, एलिगेशन, मिक्सचर भी, परसेंटेज भी, तो इसके में सभी आपका ऐसे ये भी 4 आवर्स में. तो जनरली अपना यही रहेगा कॉन्सेप्ट, और उसमें मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊँगी आपको कि शॉर्ट ट्रिक से कुछ एक फॉर्मूला कि आपको कैसे आप शॉर्ट्स से वो सब कुछ कर सकते हो. ठीक है, कि अब वो आपके ऊपर है कि आप फॉर्मूला लर्न करना चाहते हो
या जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये भी 4 आवर्स, ज्योमेट्री 4 आवर्स, मेंसुरेशन 4 आवर्स, प्रोबेबिलिटी 4 आवर्स, मिसलेनियस के 4 आवर्स। तो अपने के पास क्या होगा 24 96 आवर्स तो हमारे ये इसमें आ गए। अब रहे आपके 4 आवर्स, आपके जो 4 आवर्स बचे इसमें देर इज़ नॉट एनी बाउंडेशन, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन एट एनी टाइम, दे विल नॉट बी एनी बाउंडेशन की नहीं। इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स कोई क्वेश्चन, वैसे तो हम क्लास में भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम क्लासरूम में भी करेंगे, क्योंकि जब ये जैसे अब ट्रिग्नोमेट्री की बाय द वे अगर फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है तो वहाँ से इजी डिफिकल्ट लेवल के वही वाले क्वेश्चन लेंगे, पैटर्न लेंगे जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, फिर ऐसे ऐसे करके एक आपका पूरा बेस आपका रेडी हो जाएगा। फिर एक बार अगर आपका पूरा सिलेबस हो जाता है तो दैट इज़ एंटायरली अप टू यू, आप कैसे उसको करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि मॉक सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, मॉक सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट जिसको बोलते हैं टेस्ट सीरीज़, ठीक है। उसमें आप अपने जैसे आप अपना टाइम सेट कर लो, देखो उसमें कि कितने टाइम में आपने कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कौन सा आपका वीक एरिया है, अपने वीक एरिया को पॉइंट करो, और फिर वो वाली क्लासेस जहाँ पे आप वीक हो वो वाली क्लासेस को आप दोबारा से वॉच कर सकते हो, और जहाँ पे भी आपका वीक एरिया है उसके ऊपर अच्छे से वर्क कर सकते हो। अपने टाइम देखो कि कौन से एरिया में आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है, उस वाले एरिया को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में अगर आप वीक एरिया के ऊपर ज़्यादा टाइम निकाल देते हो कि जो आपको आता है उस पर आप टाइम नहीं देते, तो जहाँ पे आपका सिलेक्शन होने के 70% चांस होते हैं, क्योंकि देखो हो सकता है कि 100 में से आपको 70 आता है, 30 नहीं आता, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप टाइम दे रहे हो 70 को, आपको 70 करने में टाइम नहीं है, आपको 30 को सोल्व करने में टाइम दे रहे हो, तो यहाँ पे आपका जो रेशियो हो जाएगा वो 50 रह जाएगा, ठीक है ना। आप क्योंकि 70 में से 50 कर लिए, तो अब आपको करना क्या है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि एग्जाम क्रैकिंग इज़ अ टाइम मैनेजमेंट, कि आप कैसे टाइम अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं। So this is gonna be my 100-hour plan for CGL quantitative aptitude, ठीक है, tier 1. This would be my 100-hour plan. Thank you so much. Pipe A, B fill the tank in 20 and 5 minutes. A, B and C together take 2 minutes to fill the tank. Find the time taken by the C alone to fill the tank. Now suppose A will take 20, है ना? B will take 5 minutes. And A plus B plus C will take 2 minutes. Now what we have to do, we have to find out how much time taken by C to fill the tank. Now take a LCM. LCM is 20, 25 and 2. आउट ऑफ 3 एलसीएम क्या आएगा 20। तो एलसीएम 20, तो अब हम यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे वो होगी इसकी एफिशिएंसी। ये है टाइम, ये है टोटल वर्क। टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ओके, 20 divided by 20 is 1, which is efficiency. For example, this is 20 units, this is units per time, this is efficiency. 20 divided by 5, which is 4 units per time, which is minute, here is efficiency. 20 divided by 2, here is 10 units per minute or per unit is efficiency. Now अब देखो यहाँ A की efficiency 1 होगी, B की 4 होगी, तो C की कितनी आएगी, C की टोटल efficiency हम इसमें ऐड करेंगे तो कितनी है 10, तो यहाँ से C की ऐड रहेगी 5 per minute. This is the efficiency. Okay, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, that is total work done is equal to efficiency multiplied by the time complete taken to complete that particular work. अब जो C है वो C की जो efficiency हमारे पास गिवन है which is 5, तो हमारे पास total work done कितना है 20, तो total work done by C is equal to efficiency of C into time taken by C. Total work done is 20, efficiency of C is 5. Time taken we have to calculate. The time taken by C
which is equal to 20 divided by 5 which is equal to 4 minutes. That's all. This is the question. तो देखो इसमें बेसिक जो हमारा टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, जो ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसमें बेसिकली जो फॉर्मूला लगता है विच इज़ वर्क डन इज इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये हमारा फॉर्मूला लगता है। टोटल वर्क डन का जो यूनिट है फॉर एग्जांपल, तो जैसे इसका हम यूनिट मान लेते हैं केजी, तो उसके अकॉर्डिंगली एफिशिएंसी और टाइम का यूनिट चेंज हो जाता है। ठीक है, दिस इज़ द थिंग। अब इसमें हमने बेसिकली किया था टाइम टेकन ए और बी ने 20 मिनट्स लिए, 5 मिनट्स लिए, ए प्लस बी प्लस सी ने 2 मिनट्स लिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमने एलसीएम लिया 20, तो 20 डिवाइड बाय 20 विच इज़ 1 विच इज़ एफिशिएंसी, 20 divided by 5 which is equal to 4 which is efficiency, 20 divided by 2 which is a 10 which is also efficiency. Now efficiency of A is 1, efficiency of B is 4, efficiency of A plus B plus C which is equal to 10. So from here we have to calculate the value of C. That would convert C is 5 units per minute. Now total work done is equal to efficiency multiplied by time. Yes, but as the formula given here, so WC is equal to total work done, so we complete here which is 20. Now time taken by the C, for that we have to calculate time taken by C along to fill the tank. तो एफिशिएंसी ऑफ सी हमारे हमने यहाँ से निकाले विच इज़ 5, तो 5 टाइम टेकन बाय सी इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 4 मिनट्स। नाउ विच मीन्स ए और बी ने जो टाइम को 20 मिनट्स और 5 मिनट्स में फिल किया था, और ए प्लस बी प्लस सी ने उसको 2 मिनट्स में फिल किया था, हमने निकालना है सी अलॉन टेकन टी अलॉन टू फिल द टैंक। सी अलॉन ने टाइम को फिल करने में टाइम कितना लिया, 4 मिनट्स लिए। ठीक है, एज पर एज अ फॉर्मूला ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया। ठीक है, अब दोबारा से इसको रिव्यू करते हैं। तो ए ने 20 मिनट्स लिए, बी ने 5 मिनट्स लिए, तीनों 5 ने मिलकर 2 मिनट्स लिए। हमने यहाँ से एलसीएम लिया 20, तीनों का एलसीएम हमने 20 लिया। अब यहाँ से हमने 20 डिवाइड बाय 20 विच इज 1, ये है हमारी एफिशिएंसी ऑफ ए। ठीक है, 20 डिवाइड बाय 5 ये एफिशिएंसी ऑफ बी, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 10। अब यहाँ से हमने तीनों में से, अब हमारे पास ए की एफिशिएंसी की बनती, बी की एफिशिएंसी की बनती, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी की बनती। तो हमने टोटल कैलकुलेट करके सी की एफिशिएंसी यहाँ से निकाली। ठीक है, अब जब जैसे हमने यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकाली, तो अब हमने निकालना है फाइंड द टेकन बाय सी अलॉन। हमें इंडिविजुअल निकालना है सी की। अब टोटल टाइम हमें निकालना है सी ने कितना लिया टैग को फिल करने के लिए। टोटल वर्क हमारा कितना 20 यूनिट्स हमने फिल करना है टैग को। ठीक है, एफिशिएंसी हमारे पास 5 है, तो टाइम टेकन कितना लगा 20 डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 4 मिनट्स। ओके,